दो भाइयों अपने कंधों पर फावड़ा, टोकरिया और कुछ साधारण औजार लेकर जंगल में कदम रखता है। उनकी आंखों में एक सपना है, यहाँ हम अपना घर बनाएंगे, ऐसा घर जिसे देखकर सब दंग रह जाए। पहला भाई चारों ओर नजर डालता है और कहता है, भैया देखो ये जगह कितनी समतल है, पास में पेड़ों की छाया है और मिट्टी भी मजबूत लग रही है, यही सही जगह है। दूसरा भाई मुस्कुराता है, हाँ अब यही से हमारी नई दुनिया शुरू होगी, और वे काम पर लग जाते हैं। दोनों भाई फावड़े से जमीन खोदने लगते हैं। हर चोट के साथ मिट्टी बिखरती है, पसीना टपकता है, मगर उनकी मेहनत थमती नहीं। घंटों की मेहनत के बाद जमीन पर एक बड़ा सा समतल गड्ढा नजर आने लगता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वे फिर से निशान लगाते हैं और एक गड्ढा खोदने शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपको घने जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए, जहाँ न मशीन हो, न बिजली हो, न कोई मददगार, सिर्फ आपके हाथ में एक फावड़ा और दिल में एक सपना हो, क्या आप वहाँ मिट्टी, पत्थरों और लकड़ियों से अपना ऐसा घर बना पाएंगे जिसमें आराम करने की जगह भी हो, छत भी हो और साथ ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल भी? आज हम आपको ऐसे ही एक अद्भुत कहानी दिखाने वाले हैं। दो भाइयों की मेहनत, उनका जुनून और प्रकृति के बीच बसाई गई वो जादुई दुनिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको भी हैरान कर देगा। सुबह का समय है, सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिरी रही है। चारों ओर चिड़िया की हलचलाहट और ठंडी हवा। धीरे धीरे दोनों गड्ढे गहरे और चौड़े होते जाते हैं। बीचों में एक दीवार छोड़ दी जाती है ताकि दोनों हिस्सों को अलग अलग किया जा सके। पहला भाई कहता है, भैया ये दीवार ही हमारे घर और तालाब की सीमा बनेगी। एक बिस्तर बना लेता है ताकि थकान मिटाने के लिए जगह हो। बीच में एक छेद छोड़ दिया जाता है। दूसरा भाई कहता है, यही बनेगा हमारा दरवाजा, यही से हम अंदर जाएंगे और बाहर जाएंगे। धीरे धीरे दीवारें खड़ी होती जाती है। अब वह गड्ढा सच में घर का रूप लेने लगा था। अब जरूरत है छत की। दोनों भाई जंगल जाते हैं, वहां से मोटी लकड़ियां काट कर लाते हैं। उन लकड़ियों को जोड़कर वे एक मजबूत छपरी छत तैयार करते हैं। वे मिट्टी और गीली रेत से छत को मिट्टी और पत्तियों से ढक देते हैं ताकि बारिश से बचाव हो सके। अब घर को सजाने का वक्त है। वे दोनों भाई जंगल से हरी हरी घास काट कर लाते हैं। उस घास को छत पर बिछा देता है। अब उनका घर दूर से किसी प्राकृतिक किले जैसा लगने लगा था। ऊपर से हरियाली और नीचे मिट्टी की मजबूत दीवारें। लेकिन कहानी अधूरी है, क्योंकि घर में पानी नहीं। दोनों भाई फिर से फावड़ा उठाते हैं और गहरा गड्ढा खोदना शुरू करता है। पहले तो वो दोनों भाई जगह को नाप लेता है। दिन रात खोदते रहते हैं जब तक कि मिट्टी गीली होने नहीं लगती।
आखिरकार नीचे से पानी निकल आता है। दूसरा भाई खुशी से चिल्लाता है, भैया देखो पानी आ गया। अब उनका गड्ढा एक तालाब बन चुका था और यही तालाब आगे जाकर उनका स्विमिंग पूल बनने वाला था। नीचे से ऊपर आने के लिए देखो कैसा सीढ़ी दे रहा है। क्या आप लोग भी ऐसा सीढ़ी बना लोगे? अब असली जादू होता है। दोनों भाई तालाब के किनारे किनारे मिट्टी और ईंट से एक स्लाइडिंग रास्ता बनाते हैं ताकि ऊपर से फिसलकर सीधे पानी में जाया जा सके। पुल के किनारे छोटी छोटी सीढ़ियां भी बनाई जाती है ताकि चढ़ने उतरने में आसानी हो। क्या आप लोग स्विमिंग पूल में नहाए हो? ये दोनों भाई मिलकर स्विमिंग पूल बनाने के लिए दोनों तरफ से गड्ढा खोदने लगता है ताकि उसमें नहाते नहाते मज़ा कर सके और ऊपर से देखने में भी अच्छा लग सके। ये दोनों भाई जहाँ भी जाता है चींटियों का घर बर्बाद हो जाता है क्योंकि इसको मिलता है चींटियों के घर से तेजा सीमेंट और इसे तोड़कर अपने घर ले जाएगा और उसे सीमेंट बनाएगा। अब दीवारों को मजबूत करना जरूरी है। दोनों भाई मिट्टी, रेत, भूसा और पानी मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं। वह मिश्रण इतना गाढ़ा होता है कि बिल्कुल सीमेंट जैसा लगता है। पहला भाई कहता है, भैया ये तो किसी सीमेंट के से कम नहीं, अब हमारा घर मजबूत हो जाएगा। वे उस मिश्रण को घर की दीवारों और छत पर लगाते हैं। धीरे धीरे घर ठोस और सुरक्षित होने लगता है। अब उनका घर सच में सपने जैसा देखने लगा था। एक तरफ आशियानी, दूसरी तरफ स्विमिंग पूल। दोनों भाई जंगल से फूलों की पखुंडियाँ और मिट्टी लगते हैं, उनसे प्राकृतिक रंग तैयार करते हैं, दीवारों को लाल, पीला और हरा रंग देते हैं।
अब घर किसी चित्रकार की पेंटिंग जैसे लगने लगा था। पहला भाई मुस्कुराते हुए कहता है, भैया अब ये घर तो सच में किसी किले जैसा लग रहा है। फिर से दोनों भाई टोकरी लेके जंगल जाता है, वहाँ से घास लाता है और घर के चारों ओर बिछा देता है ताकि ऐसा लगे कि चारों ओर घास उपजा हुआ है। अब स्विमिंग पूल में नहाने के लिए स्विमिंग पूल में पानी चाहिए। दोनों भाई एक एक मटका लेता है और उसमें से पानी निकाल कर स्विमिंग पूल में रखने लगता है ताकि स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लगे। पहले तो वो दोनों सभी को साफ करने लगती है, गंदे पानी को बाहर निकाल देता है। एक भाई कहता है, इस गंदे पानी को क्या करेगा? तो दूसरा भाई कहता है, चलो इसको फेंकने की क्या ज़रूरत है, इसे दुभी पर रख देता है और यानी घास पर, ताकि घास भी जल्दी बड़ा हो सके और हरियाली हो सके। इतनी मेहनत के बाद भूख लगना लाजमी था। दोनों भाई जंगल जाते हैं, वहाँ से कुछ फल, जड़े और शिकार लाते हैं। घर के बीचों बीच बने चूल्हे पर आग जलाते हैं। धीरे धीरे लकड़ी सुलगती है, चूल्हा गर्म होता है और खाना पकने लगता है। खाना खाने के बाद वे दोनों बिना देर किए कूद पड़ते हैं अपने स्विमिंग पूल में। पानी के छींटे उड़ते हैं, हंसी टटोली होती है और मेहनत की सारी थकान मिट जाती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की मेहनत नहीं है, ये कहानी है धैर्य, जुनून और प्रकृति के साथ तालमेल की। जहां आज हम मशीनों और आधुनिक साधनों पर निर्भर है, वहीं इन भाइयों ने साबित किया कि सिर्फ अपने हाथों की ताकत और दिमाग की कारीगरी से ऐसा घर बनाया जा सकता है जो सपनों से भी सुंदर है। जरा सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ छिन जाए, क्या आप भी ऐसा कुछ बना पाएंगे? यही है असली इंसान की ताकत, मेहनत, लगन और जज्बा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोग भी समझे कि प्रकृति के साथ जीने का मजा कुछ ही अलग है।